अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फुरकान, अ फिटनेस कंसल्टेंट एंड अ पेशेंट एडवोकेट। आज की रमज़ान सीरीज़ में हम बात करेंगे कि डेट्स खजूर खाने से ब्लड शुगर लेवल्स के ऊपर रमज़ान पर क्या असर पड़ता है और कितनी खजूर सेफ है रमज़ान में खाना। एक डायबिटिक पेशेंट का मेरे पास जो है वो बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे थे, तो उन्होंने ये भी सवाल पूछा था कि जो है वो रमज़ान में कुछ डायबिटिक्स जो है वो खजूर का इंटेक ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो इसके आप फ़ायदे बताएं, ब्लड शुगर के ऊपर किस तरह इम्पैक्ट होती है और कितनी सेफ है इसको खाना। इस बारे में मैं पूरी डिटेल वीडियो आज बनाने वाला हूँ कि रमज़ान में डेट्स कंज्यूम करना कितना बेनिफिशियल है और कितना नहीं। अगर आप कोई भी क्रोनिक डिजीज से गुजर रहे हो, सच एज डायबिटीज, फैटी लिवर, लिवर कंडीशन, आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, जितने भी क्रोनिक डिजीजेस हैं, तो हमारा चैनल क्रोनिक डिजीजेस प्रिवेंशन की बात करता है थ्रू डाइट एंड फिटनेस रेजिम, और आपको नई नई रिसर्च सुनने और देखने का मौका मिलेगा ताकि आपको फ्यूचर हेल्थ कंसर्न ना हो। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। डेट्स के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि डेट्स का इम्पैक्ट क्या है ब्लड शुगर लेवल्स के ऊपर, और डेट्स किस तरह फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स को लोअर करने में मदद करती है। ऊपर लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी वीडियोस के लिंक दे दूंगा, वो वीडियोस आप जाके जरूर देखिएगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स डेट्स का 35 to 55 है, 55 है। वैरायटी और राइपनेस के ऊपर डिपेंड करता है ये सब, यानी कितनी प्रोसेस्ड है डेट्स और कितनी नहीं। और 35 to 55 जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लो है, तो डेट्स लो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स में। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना वो ये समझते हैं कि इसमें नेचुरल शुगर है, तो डायबिटिक पेशेंट को नेचुरल शुगर खानी चाहिए, इससे जो है हमारी ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं है, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। देखें, जब मॉडरेशन में अगर डेट्स कंज्यूम करी जाए रमजान में, फास्टिंग के बाद अफ्तार से लेके सहरी तक कितनी खानी चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये एक बेहतरीन सोर्स है एनर्जी का फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, और ये आपकी ब्लड शुगर लेवल्स में फौरन आपको इंस्टेंट एनर्जी देती है। इफ्तार में आपकी ब्लड शुगर लेवल्स फौरन स्पाइक करती है ये, जब आप जो है वो एक डेट कंज्यूम करते हैं। अब देखें, ये सूटेबल जो है ना फास्टिंग में, फास्टिंग के दौरान जब आप फास्ट अपना ब्रेक करते हैं तो ये सूटेबल है। अगर आप डेट्स सिर्फ उसको अकेले ना खाएं, रेगुलर डेट्स ना खाएं, उसके साथ आप प्रोटीन या हेल्दी फैट या फाइबर की कंजम्पशन ज्यादा रखें, तो ये आपकी ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ाएगा नहीं और आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ नहीं लेके जाएगा। दूसरा जो फैक्टर है कि ब्लड शुगर लेवल्स पर डेट्स किस तरह इंपैक्ट करती है रमजान में, देखें, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज डेट्स में पाई जाती है। देखें, डेट जो है वो उसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, कैरोटीनॉइड्स होते हैं और फिनोलिक एसिड्स होते हैं। ये जितने भी कंपाउंड्स मैंने आपको बताए हैं, ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है अगर डेट्स वो रमजान में कंज्यूम करे, फास्टिंग के बाद इफ्तार से लेके सहरी तक। किस तरह, देखिए, सबसे पहले ये कंपाउंड्स जो हैं आपकी बॉडी में फास्टिंग के दौरान और फास्टिंग के जब आप ब्रेक करते हैं, तो उसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो आपकी बॉडी में हुआ है उसको रिड्यूस करता है। देखें, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से इन्फ्लेमेशन डेवलप हुई है, इन्फ्लेमेशन की वजह से आपकी ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ी हुई है और डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलती है। तो डेट्स जो है वो आपकी क्रोनिक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, और ये जो है वो आपकी इंसुलिन फंक्शन को भी इंप्रूव करता है रमजान में। तो हमारा जो मेन एम है, मेरा जो मेन एम है डायबिटिक पेशेंट्स को ये बताना कि आपको रमजान में इंसुलिन सेंसिटिव होना है। तो डेट सबसे पहले आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करती है जो कि इंसुलिन सेंसिटिव बनाती है। उसके बाद एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट होता है डेट्स में। वो किस तरह, देखिए, बहुत सारी स्टडीज ने ये बताया है कि डेट्स जो है वो सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में कम करती है, जो कि आपकी इंसुलिन एक्शन को और आपकी पैंक्रियाज में जो इंसुलिन सिक्रीट होती है, आपकी पैंक्रियाज जो इंसुलिन रिलीज करता है वो एफिशिएंटली रिलीज करता है, और आपकी ब्लड शुगर रेगुलेशन में भी बहुत ज्यादा मदद होती है। उसके बाद देखें, रमजान में अगर आप डेट्स कंज्यूम करते हैं तो डेट्स में पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है, जो कि ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव दोनों विटामिन, दोनों मिनरल्स हैं। वो किस तरह, देखिए, पोटेशियम आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, और आपकी प्रॉपर मसल और नर्व फंक्शन को जो है वो स्टिमुलेट करता है, और उसको इफेक्टिव बनाता है, आपके मसल्स को, मसल्स फंक्शन को और आपके नर्वस सिस्टम को। अब देखिए, बहुत सारे डायबिटिक्स जो है ना वो हाई ब्लड प्रेशर के भी शिकार हैं, उसके बारे में हम किसी और दिन में बात करेंगे। लेकिन पोटेशियम जो है वो डायबिटिक्स को डेली बेसिस पे चाहिए
फॉर ब्लड शुगर रेगुलेशन। अब देखें, पोटेशियम लेने से स्टडीज ये सजेस्ट करती हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का जितने भी रिस्क है आपकी बॉडी में, जो रिस्क बढ़ा रहा है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, वो आपकी बॉडी में पोटेशियम कम करता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कल्प्रिट है हर क्रोनिक और मेटाबॉलिक सिंड्रोम या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का। तो आपको एक तो इंसुलिन सेंसिटिव बनाता है पोटेशियम। उसके बाद मैग्नीशियम की अगर हम बात करें, और डेट्स अगर आप रमजान में कंज्यूम करें, तो देखिए मैग्नीशियम आपकी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है आपकी इंसुलिन में, इंसुलिन के एक्शन को बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है मैग्नीशियम। देखें, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी अगर आपके अंदर है तो ये एक साइन है कि अगर आप मैग्नीशियम डेफिशिएंट हैं तो ऑटोमेटिकली यू विल टर्न इनटू प्री डायबिटिक, और समटाइम्स अगर आप मैग्नीशियम डेफिशिएंसी आपके अंदर है तो डायबिटिक पेशेंट आप हो सकते हैं। अब देखें, रिसर्चेस ये बताती है कि मैग्नीशियम सप्लीमेंट जो है वो इंसुलिन सेंसिटिव बनाते हैं और आपको जो है वो रेगुलेट करते हैं ब्लड शुगर लेवल। तकरीबन सारे डायबिटिक पेशेंट्स में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और जो नॉन डायबिटिक्स है जिनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उनमें भी मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो मैग्नीशियम आपको डेट्स में भरपूर मिलेगा रमज़ान में, और रमज़ान में फास्टिंग के बाद जो आपकी एनर्जी लेवल्स लो हुए होते हैं, फास्टिंग के दौरान जो फास्टिंग के बाद अपनी एनर्जी लेवल्स को एक्टिव करते हैं, तो मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है आपके लिए टू स्टे एक्टिव आफ्टर द फास्ट टिल फ्रॉम अफ्तार टू सहरी। उसके कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें पोटेशियम और मैग्नीशियम की, तो ये आपके सेल्स में ग्लूकोज को एफिशिएंटली एंटर करवाता है। अगर ग्लूकोज सेल्स में एफिशिएंटली एंटर नहीं होता तो आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और वो है आपकी ब्लड शुगर लेवल्स फिर ज्यादा बढ़ेंगी अगर एफिशिएंटली ग्लूकोज जो है वो सेल्स में एंटर नहीं होता। तो हमारा मेन एम जो है वो यही है कि ग्लूकोज को सेल्स में एंटर करवाना एफिशिएंटली। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना वो जो है वो आपको इंसुलिन सेंसिटिव बनाएगा। सवाल ये उठता होगा कि किस तरह इनकॉर्पोरेट करें डेट्स को अफ्तार और सहरी में डायबिटिक्स। देखिए, सहरी में अगर आप कंज्यूम करें डेट्स तो आप जो है वो, ये तो एक स्लो रिलीजिंग सोर्स ऑफ एनर्जी है डेट्स, यानी कि आपकी बॉडी में देर तक आपको जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है डेट्स। तो एक तो सहरी में बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करती है डेट्स अगर आप कंज्यूम करें। तो कितनी करनी है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब देखें, डेट्स को अगर आप पेयर करें सहरी में दही के साथ, योगर्ट के साथ, एग्स के साथ या हेल्दी फैट्स के साथ जैसे कि नट्स हो गए, तो ये आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स यानी कि फास्टिंग के दौरान आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स, जो डायबिटिक्स को डाउन फिनोमेना होता है सुबह उठ के, उससे बचाता है और आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स को नॉर्मल रखता है। अब देखें, अफ्तार की अगर हम बात करें तो देखें, डेट्स डायबिटिक पेशेंट को जो खानी चाहिए पूरे दिन में, रमज़ान में या रमज़ान के अलावा भी, अगर हम आगे रमज़ान की बात करें तो आपको 2 से 3 डेट्स से ज़्यादा कंज्यूम नहीं करनी। अफ्तार में आप 2 से 3 डेट्स कंज्यूम कर सकते हैं, 2 से 3 खजूर खा सकते हैं, और सहरी में 2 से 3 खजूर खा सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं आप कंज्यूम करें। देखें, बेशक डेट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, लेकिन ये आपकी ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ा देता है अगर आप इसको मॉडरेशन में कंज्यूम ना करें। और डायबिटिक्स का जो रिसर्चेज और स्टडीज बोलती हैं वो 2 से 3 डेट्स एक डाइट में, यानी कि एक बैलेंस डाइट में आपको कंज्यूम करना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो अफ्तार में एक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है डेट्स। आप जो है वो अगर अफ्तार में फाइबर के साथ डेट्स को कंज्यूम करें तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि डेट्स में ऑलरेडी फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, नेचुरल शुगर होती है जो कि आपको एक फ़ौरन इंस्टेंट एनर्जी देती है। फाइबर के साथ अगर आप कंज्यूम करेंगे तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और भी लो हो जाएगा। और अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप कंज्यूम करें डेट्स के साथ, तो उनकी जो है वो डाइजेशन को भी स्लो डाउन करता है डेट्स। तो डेट्स में फाइबर है ना, तो फाइबर जो है वो डाइजेशन को स्लो डाउन करता है। तो डेट्स अफ्तार में 2 से 3 आपको नहीं खानी, और डेट्स जो है वो आपकी ब्लड शुगर लेवल्स स्टेबल करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है रमज़ान में। देखिए, आपको यहाँ पे बता दूं कि प्रोसेस्ड डेट्स जितनी भी मार्केट्स में मिलती है उनसे आपको दूर रहना है, डायबिटिक पेशेंट्स को और जो नॉन डायबिटिक्स है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। देखिए, प्रोसेस डेट्स में शुगर बहुत ज़्यादा कंटेंट में होती है, और नेचुरल शुगर तो उसमें बहुत ही कम होती है क्योंकि वो प्रोसेस्ड होती है। उसके बाद आपको रेगुलर बेसिस पे रमज़ान में खासतौर से अपने फास्टिंग और रैंडम ब्लड शुगर लेवल्स रेगुलर बेसिस पे चेक करने हैं। अगर आप ये चेक नहीं करेंगे तो आपको उल्टा नुकसान होगा, और आपके पास एक पैटर्न होना चाहिए कि आपकी फास्टिंग और रैंडम ग्लूकोज लेवल्स क्या आ रहे हैं।
ये कुछ चीज़ें थी जो डायबिटिक्स का बहुत बड़ा सवाल था एक डायबिटिक पेशेंट का, तो मैंने सोचा इसके ऊपर भी वीडियो बनाई जाए। अपने डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से फर्दर डायबिटिक ट्रीटमेंट के बारे में ज़रूर राब्ते में रहिएगा। शुक्रिया।